उत्तर प्रदेश सरकार ने आज दिन निकलते ही किसानों के चेहरे पर एक खुशी ला दी है। गन्ने का रेट में 30 रुपए बढ़ाकर जो है किसान खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है किसान संगठन चलाने वाले नेताओं से जानना कि आखिरकार किसान किस तरह से सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मौजूद हैं। तो मलिक साहब, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को आप? जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सामाजिक संगठन होते हैं उनका काम होता है, अगर सरकार का फैसला गलत है तो उसका विरोध करना और फैसला सही है तो उसका स्वागत करना। अगर यही वृद्धि 10-5 रुपए की होती तो मैं ये कहता कि कुछ नहीं है, उठ के मुंह में जीरा है, और ना होती तो मैं ये कहता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, क्योंकि बराबर के राज्यों में गन्ना मूल्य अधिक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 30 रुपए की वृद्धि संतोषजनक वृद्धि है, और उत्तर प्रदेश में जो गन्ना मूल्य घोषित हुआ है 400 रुपए, देखिए, किसान की आशा तो बहुत रहती है, लेकिन किसानों को एक मोटा मोटा एक अंदाज था, मतलब एक दिमाग में उनके बात थी कि 400 रुपए गन्ने का मूल्य हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के मन को पढ़ा। हालांकि आशंका ये भी थी कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। देश में अब किसानों को फसलों का रेट तभी बढ़ता है जब देश में चुनाव आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर साल चुनाव हो। जी, मजबूत सरकारें भी देश में होनी चाहिए, लेकिन किसानों के लिए चुनाव फायदेमंद साबित होता है। लेकिन चुनाव से पहले वर्ष में 30 रुपए वृद्धि हुई है तो निश्चित रूप से अगले वर्ष में और ज्यादा वृद्धि होगी। और मुझे ये लगता है कि देखिए, ये भी बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है। अब फसलों के दाम लागत के मूल्य के आधार पर नहीं बढ़ते, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल लाभ के लिए बढ़ते हैं। इस साल 30 रुपए बढ़े, अगले साल निश्चित रूप से और ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला इसलिए स्वागत योग्य है कि ये भी हो सकता था, या ये भी चर्चाएं थी कि भाई अधिक मूल्य अगले साल चुनावी लाभ के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों की बात को देखते हुए 2 माह पहले हमारा डेलीगेशन मिला था और हमने ये बात कही थी कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 450 रुपए कुंटल होना चाहिए, लेकिन किसानों को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी कम से कम 400 रुपए कुंटल का मूल्य देंगे। आज ये घोषणा हुई है, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। मलिक साहब, लेकिन जिस तरह से किसान की जो खेती की सामग्री है वो उस पर लगातार महंगाई हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं जी। कुछ किसानों से भी हमने बात करने की कोशिश की है, कुछ किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ किसान कह रहे हैं कि उम्मीद हम लोग इससे ज्यादा के लिए बैठे थे, सरकार ने कहीं ना कहीं अभी भी हमारे साथ सही नहीं किया है। नहीं, ये देखिए, सबका अपने अपने सोचने का तरीका है। जो वृद्धि की बात करते हैं तो मोटा मोटा 8% वृद्धि है। 3% जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया है। तो किसान का इस साल 8% बढ़ना उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन ये बात मैं फिर आपको यही कहना चाहता हूं कि किसान तो चाहता है, देखिए, किसान के पास जमीन कम है, किसान आज सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसका लागत मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन 8% की वृद्धि संतोषजनक वृद्धि है। क्योंकि हमें साथ साथ में, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि साथ साथ हमें उद्योग को भी देखना पड़ेगा। अगर यही वृद्धि 50 या 100 रुपए की हो जाए और उद्योग उसको देने में सक्षम ना हो, दोनों कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए। इंडस्ट्री और किसान दोनों जिंदा रहेंगे तो लाभ मिलेगा। और मेरा यही मानना है कि इस साल के लिए पर्याप्त है, मैं इसको परमानेंट नहीं बता रहा हूं। इस साल जो वृद्धि हुई है उसके लिए पर्याप्त है और स्वागत योग्य भी है। और साथ साथ में ये भी है कि आमदनी बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को जो नुकसान बीमारी के कारण हो रहा है, सरकार इस पर नियंत्रण करे। हमारा उत्पादन गिर रहा है, उत्पादन गिरने से हमें हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। सरकार 38 की जैसी कोई ऐसी वैरायटी लेकर आए जिससे किसानों का उत्पादन बढ़े, उससे भी किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। राकेश टिकैत जी किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है जब अपनी बारी आती है तो सरकार कहती है 400 पार, और गन्ने के रेट की बात आती है तो 400 के पास की बात हो रही है। नहीं, 400 पार गन्ना, देखिए, देश में अगर चुनाव के समय 400 पार की बात हुई है तो वो एक राजनीतिक नारा था, उसका गन्ने से तो कोई मतलब है नहीं। और ना गन्ना किसान 400 पार कर सकता। गन्ना किसान तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और वेस्ट उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा हरियाणा और पंजाब में है।
लेकिन ये है कि हम उस नारे के साथ अपने आप को जोड़ते हैं कि अगर सरकार 400 पार की बात करती है तो गन्ने का मूल्य भी 400 पार होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि किसानों की ये मांग भी अगले वर्ष निश्चित रूप से पूरी होगी। और मैं फिर भी यही कहता हूं कि अगर हम सरकार के कार्य का किए का स्वागत नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो सरकारें फिर क्यों काम करेंगी। हमारा ये है कि हम बैलेंस स्थिति में रहें और हम किसी एजेंडे से प्रभावित ना होकर केवल हम ये कहना चाहते हैं कि जो गन्ने का मूल्य है वो एक अच्छी वृद्धि है, पर्याप्त वृद्धि है, और प्रत्येक वर्ष अगर इतनी वृद्धि होती रहे, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने अभी 11 दिन पहले कलेक्ट्रेट पे बड़ा प्रदर्शन करते हुए गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग की थी और 11 दिन के बाद आज सुबह दिन निकलते ही 30 रुपये बढ़ा दिए गए। भारतीय किसान यूनियन अपने प्रदर्शन की जीत इसको बता रही है। देखिए, गन्ना सत्र शुरू होने से पहले किसान जो है, किसान संगठन हो, किसान हो, गन्ना मूल्य की बात करते ही हैं। सबने अपने तरीके से इस बात को कहा है। अभी हमने एक मवाना में पंचायत की थी, प्रयागराज में हमारी पंचायत थी, ये पत्र के माध्यम से, और 2 महीने पहले तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलकर कहा था। मेरा ये मानना है कि किसी से भी हो, किसान का लाभ होना चाहिए, ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती। किसान की ज्यादा से ज्यादा सवाल उठने चाहिए। अगर भारतीय किसान यूनियन ने भी इसके लिए प्रयास किया है तो उसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। किस तरह से देख रहे हैं, किसानों से लगातार आपकी वार्ता आज हो रही है, किसान इस फैसले को कितना सही बता रहे हैं और किस तरह का लाभ इससे किसानों को मिलने वाला है? क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए, जब गन्ने के रेट की बात आई तो सत्र खत्म होने के बाद सामने आई। इस बार सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने जो बड़ा कदम 30 रुपये बढ़ाने का लिया है। देखिए, पिछली बार जो है, जब हम अपने हित की बात करना छोड़ देंगे, तमाम किसान संगठनों ने तो इस पर चर्चा की, या धरने प्रदर्शन ज्ञापन तो पिछली बार भी हुए। मैं फिर भी ये कहता हूं कि आप अपनी बात को जिस तरह से समझा पाए वो उचित होता है। ये बातें समझाने से होती है। आंदोलन भी आवश्यक है, लेकिन पिछली बार जो गन्ना किसान था, या इस बार भी अब आप देखो तो आम किसान गन्ने की बात सड़क पे नहीं कर रहा था। और जब तक बात सड़क पे नहीं होती तब तक जो है सरकार सुनती नहीं है। इस बार सरकार को आशंका थी कि गन्ना किसान अगर असंतुष्ट हुए तो वो सड़कों पर उतर सकते हैं, और इसके लिए हमने गन्ना किसानों में सब लोगों ने काम भी किया था, और सब लोग भी काम करते हैं। लेकिन हम जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाते हैं, हमने किसानों को ये बताने का प्रयास किया था कि अगर आपका गन्ना मूल्य नहीं बढ़ता है तो आप ये समझिए कि आपको जो है 1 साल में पिछले वर्ष 2,250 करोड़ रुपए का नुकसान अगर हरियाणा की तुलना में करते हैं तो हुआ था। लेकिन इस बार वो उसकी पूर्ति की गई है। इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद थे। सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं, और अगले साल के लिए भी सरकार से गन्ने के रेट को बढ़ाने को लेकर एक नई उम्मीद लिए बैठे हैं।